Hello everyone, welcome back to my channel Medicare. I am डॉक्टर नेहा गुप्ता। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बीपी को कम करने के कुछ आसान घरेलू उपाय। बीपी को के बढ़ने का मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो है गलत लाइफस्टाइल। तो अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सही तरीके से मॉडिफाई कर दें तो बीपी को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे जिन लोगों को बीपी नहीं भी है उनको भी आगे ना होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो लोग बीपी की दवाई खा रहे हैं, अगर वो लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उनमें मेडिसिन की जो डोज है वो कम हो जाती है, या फिर कई बार बीपी की जो दवाई है वो पूरी तरह से बंद भी हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको बताऊंगी जिसकी सहायता से आप आसानी से अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है नंबर, आपको अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करना होगा। नमक में सोडियम होता है, ये हमारे बीपी को बढ़ाता है। तो आप अपने खाने में हल्का नमक रखें। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा सॉल्ट का यूज़ ना करें, जैसे सैलेड में या दही में एक्स्ट्रा नमक ना डालें ऊपर से। इसके अलावा नमकीन, चिप्स, जो पैकेज्ड फूड आइटम्स हैं इनमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप इनका भी सेवन कम करें। इसके बाद दूसरा नंबर आता है वेट लॉस का। ऐसा देखा गया है कि वजन कम करने से जो बीपी है, अगर 1 किलो वजन कम होता है तो बीपी भी 1 mmHg जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, तो अगर आप अपना वजन कम करते हैं तो इससे बीपी को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। वजन कम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना होगा। उसके लिए क्या करें? हेल्दी और बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपको अपने खाने में तेल, घी, मीठे चीज़, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करना है। पैकेज्ड फूड आइटम्स, इनको बंद करना है। और खाने में सब्जियां, फल, अनाज और प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड आइटम्स है उनको बढ़ाना है, जैसे दाल और अंडे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज। हर बीपी के मरीज को नियमित तौर पर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। कम से कम 30 से 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक यानी तेजी से चलना, ये करना होगा कम से कम 5 दिन पूरे हफ्ता में। रेगुलर एक्सरसाइज करने से एक तो आपका बीपी कम होगा ही, साथ के साथ आपका वजन भी कम होगा, और जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज, इनको भी कंट्रोल करने में काफी हेल्प होती है। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको, अगर आप बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू लेते हैं तो उनको आपको पूरी तरह से बंद करना होगा, क्योंकि इनमें निकोटीन पाया जाता है और ये भी बीपी को बढ़ाता है। तो अगर आप ये लेते हैं तो आपको पूरी तरह से स्टॉप करना होगा अगर आप बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो एक रिकमेंडेड डोज है जो उस रिकमेंडेड डोज में आप शराब को ले सकते हैं। लेकिन अगर हैवी ड्रिंकिंग अगर आप आदत है करने की, तो आपको बिल्कुल मना है। हैवी ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड टाइम इंटरवल पर आप शराब ले सकते हैं। इसके अलावा पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है स्ट्रेस। आजकल के लाइफ में सबको ही कोई ना कोई स्ट्रेस जरूर होता है। ये स्ट्रेस जो होती है और जो हम टेंशन लेते हैं, इससे हमारी बॉडी में ना हॉर्मोन्स निकलते हैं, और ये ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो अगर हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, टेंशन कम लें,
और उनको सॉल्व करें अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इससे बीपी कंट्रोल भी काफ़ी हद तक हो जाती है। इसके लिए आप मेडिटेशन की सहायता ले सकते हैं। तो ये थे कुछ 5 आसान टिप्स जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जिनसे आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं बिना दवाइयों की सहायता से। बट अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उनको बंद नहीं करना है, उनको नियमित तौर पर लेते रहना है। साथ में इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को भी अपने नियमित तौर पर ले आना है। इससे आपकी जो दवाइयों का डोज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और अगर बहुत इनिशियल स्टेज है बीपी का, तो आपकी दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।